Vande Mataram, Jai Hind, friends. Now, the rectification of error we are going to do here, and I think this is your fourth lecture in rectification of error. चौथा लेक्चर आप लोगों का ये है. इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक वर्किंग नोट के साथ में हाउ टू रेटिफाई द एंट्री आई एक्सप्लेन यू. Now, one journal is given which is full of mistake. भूल से भरी हुई है. This is your page number 7, illustration 2. Completely भूलों से भरी हुई जर्नल है और इस जर्नल की गलतियों को हम लोगों को जो है ठीक करना है, रेटिफाई करना है. अब आप कैसे इसको रेटिफाई करोगे? फर्स्ट रीड द जर्नल ट्रांजैक्शंस केयरफुली, रीड इट narration, according to narration pass the correct entry, then ratify the entry and write it in new journal. ओके जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पहला वाला समी दे रखा है, रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. राइट है या रॉन्ग है वी डोंट नो. अब नरेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा. बीइंग अ सैलरी ऑफ ₹6,000 ऑफ करंट मंथ पेड टू द क्लर्क रोहन. रोहन को सैलरी पे की. अब यहाँ पे जरा देखो जरा तुम लोग, तो जब हम लोग सैलरी पे करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब यहाँ पे क्या लिखा था इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा? रोहन टू कैश. ठीक है, जब आप इसको रिवर्स करोगे बराबर है तो क्या हो जाएगा? ये कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट. तो डेफिनेटली डेबिट का कैश और क्रेडिट का कैश कैंसिल हो जाएगा और एंट्री क्या आएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट. ये आपकी पहली एंट्री आएगी. फर्स्ट एंट्री. सैलरी अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट. क्यों आया ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया. आप लोगों को अगर ये करना है तो आप लोग जो है वर्किंग नोट बनाना. मेरे पास जगह नहीं थी और मेरे को 10 एंट्री इसमें लिखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया नहीं भाई. मैं ऐसी जो है कट करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा यहाँ पे. ओके सो दिस इज योर एंट्री. रोहन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट and 6,000 एंड नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लोगों को बता देता हूं. जस्ट यू हैव टू राइट इट बीइंग रेटिफाई द एरर. ओके, बाकी ज्यादा राम कहानी करने की जरूरत नहीं है. सेकंड, तो ये बोल रहा है यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू चेतन अकाउंट. ऐसा कुछ आपने लिख दिया है यहाँ पे. परचेज अकाउंट डेबिट टू चेतन अकाउंट. ये आपने रॉन्ग एंट्री मान दी आपने. करेक्ट एंट्री क्या होगी? यहाँ पे देखना पड़ेगा. बीइंग अ गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू चेतन ऑन क्रेडिट. जबकि आपने चेतन को गुड्स बेचा है
बराबर है, यानी कि यहाँ पे एंट्री क्या आनी चाहिए थी, यहाँ पे एंट्री ये आनी चाहिए थी, चेतन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब इसको रिवर्स करो तो क्या आएगा यहाँ पे, चेतन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी देखो कुछ कट नहीं रहा है, चेतन जो है डेबिट हो रहा है और परचेज और सेल्स दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी सेकंड एंट्री ऐसे आएगी, चेतन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब देखो ये दोनों में यहाँ पे 8,000 अगर हो जाएंगे तो इसका डबल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 16,000। ओके, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ये इस तरह से चलेगा भाई। तीसरा देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बोल रहा है बीइंग द गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। और ये बराबर से अंडरस्टैंड करना, गुड्स कितने में परचेज किया है, $20,000 में गुड्स परचेज किया है, बराबर, और 10% इसका ट्रेड डिस्काउंट है, 10% निकाल देते हैं इसका, $18,000 आएगा, बराबर है। अब 18,000 का भी 4% और निकाल रहे हैं, $720 आना चाहिए, बराबर। अब इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, $17,280। तो देखो इसने परचेज और कैश का तो बराबर एंट्री मारा है, तो क्या नहीं मारा है इसने, डिस्काउंट की एंट्री मारी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको डिस्काउंट के ये जो 720 रुपीज यहाँ पे शो करने थे, he has not shown that, तो हम 720 रुपीज वाली एंट्री मार देते। क्या किया था इसने, यहाँ पे गुड्स परचेज किया था, यहाँ पे खरीदा था। और जब आप खरीदते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिलता है आपको, बराबर। ठीक है, तो आप एंट्री क्या लिखते हो उस समय में, आप एंट्री यही मारते हो ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर क्रेडिट में है तो पार्टी का नाम, लेकिन यहाँ पे इसने जो है खरीदा है तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब परचेज टू कैश तो इसने मारा हुआ है एंट्री, देखो आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश दिया हुआ है, लेकिन ये डिस्काउंट की एंट्री लगाई नहीं है। ओके, डिस्काउंट क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज गुड्स वी हैव परचेज, और गुड्स परचेज किया है, डिस्काउंट मिला है, तो इट इज इनकम, डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट, ऑल प्रॉफिट एंड गेन टू बी क्रेडिटेड, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे क्रेडिट किया है। तो ये एंट्री तो लगी हुई है, तो ये एंट्री बाकी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये एंट्री आप मारोगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करना है, जो बच गया है उसको रख दो।
कितना डिस्काउंट मिला है? 720 रुपीज. सो यू राइट दिस. दिस इज द वे. बीइंग एरर रेटिफाइड. आया समझ में? ये 4 जो है आप लोगों की एंट्री ऐसे आएगी. अब 5 में देखो जरा. 5 में देखो, ये बोल रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक अकाउंट. यानी एंट्री पढ़ के ऐसा तो लग रहा है कि भाई कैश आया एंड मयंक इज द गिवर, बट व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन, उसको देखते हैं. तो यहां पर जो है, अगर आप लोग नरेशन पढ़ते हो तो ही इज सेइंग दैट being the amount rupees 3500 written off as bad debt. आपने इसको बैड डेब्ट में लिख दिया था, आपने राइट ऑफ कर दिया था, अकाउंट क्लोज कर दिया था. इन लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर फ्रॉम मयंक. बराबर है, आपको इस साल जो है मयंक से मिला. तो एक्चुअल एंट्री आपकी क्या आनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट, ऐसी एंट्री आनी चाहिए थी आपकी. कुछ छूटा क्या? ओ सॉरी, एक छूट गया भाई, 4th नंबर का. सॉरी, तो 3 ही है ना, 4था नंबर रहेगा. सॉरी 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 सॉरी. ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब ब्रोकरेज आपने किसी को दिया है, आपके लिए नॉमिनल बन रहा है. कैश इज गोइंग, ओके. और यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है उसने, बीइंग द ब्रोकरेज ऑफ ₹10,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग. अब याद रखना, मैंने पहले ही बताया था कि जब आप ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, जब ऐसी कोई भी चीज आती है, वो उसी कंसर्न अकाउंट में ऐड हो जाती है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रहता है. जैसे मशीनरी परचेज की और इंस्टॉलेशन किया तो इंस्टॉलेशन चार्ज मशीन में ही ऐड हो जाएगा, उसका अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है, तो अब इसको कैसे रेटिफाई करेंगे? देखो जरा यहां पे. आपकी करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए थी? आपकी करेक्ट एंट्री आनी चाहिए थी ये वाली, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बराबर है. अब आपने क्या एंट्री मार दी? ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. करो इसको रिवर्स. क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट. ये डेबिट का कैश, ये क्रेडिट का कैश कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? बिल्डिंग एंड ब्रोकरेज. तो आपकी अगली एंट्री आएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट. ठीक है, यानी ईयर 4th. देखो भाई, ये इस तरह से एंट्री जो है तुम्हारी जाएंगी. आई होप सो आप लोगों के दिमाग में उतर रहा होगा भाई. ओके, जगह नहीं है मेरे पास में, मुझे और भी एंट्रीज जो है यहाँ पे लगानी है आगे, तो मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूँ. नहीं भी रब करूँ तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. थोड़ा सा मुझे क्रॉस में जाना पड़ेगा. चलो कोई बात नहीं, मैं इधर साइड में जो है रफ वर्क कर लूंगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम. देखो भाई, अब 5th नंबर देखो.
ये बोल रहा है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक अकाउंट। एंट्री देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई कैश आया है और मयंक ने दिया है, बराबर है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। लेकिन जब ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं तो समझ में आता है बीइंग द अमाउंट 3500 रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट। बैड डेब्ट के तौर पर तो भाई ये अमाउंट मिला है अपने को, राइट ऑफ कर दिया था जिसको हमने लास्ट ईयर। राइट ऑफ मतलब क्लोज डाउन कर देना। इन लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर फ्रॉम मयंक, इस साल मयंक से मिला। अब आपका एक्चुअली एंट्री क्या आनी चाहिए थी, आपकी एक्चुअल एंट्री ऐसे आनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बैड डेब्ट अब इनकम हो रहा है, ऑल प्रॉफिट एंड गेन टू बी क्रेडिटेड। और आपने क्या एंट्री मार दी, आपने मार दी कैश टू मयंक, कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक अकाउंट। अब आपको इसकी रिवर्स करनी पड़ेगी तो क्या आएगा, मयंक टू कैश। तो देखो ये डेबिट कैश क्रेडिट कैश उड़ गया, बराबर है। तो क्या आ गया अब यहाँ पे, मयंक टू बैड डेब्ट, बराबर है। मयंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। मयंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट। इज इट क्लियर? मयंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट था, 10,000। oh sorry 3,500, सॉरी ये ऐसे आएगा भाई। इज इट क्लियर? अब 6 नंबर पे जाते हैं। यहां पे भी एंट्री मार रहा है भावेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भावेश टू कैश बोल रहा है भाई। एंट्री पढ़े बोला बीइंग द अमाउंट 40,000 पेड टू भावेश फॉर कैश परचेज। ओके ठीक है, आनी एंट्री क्या चाहिए थी आप लोगों की, यू हैव परचेज द गुड्स, तो आप लोगों की एंट्री आनी तो ये चाहिए थी भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री आनी चाहिए थी, आपने क्या एंट्री लगा दी, भावेश टू कैश लगा दिया आपने। भावेश अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको रिवर्स करो, कैश टू भावेश, तो डेबिट कैश क्रेडिट कैश कैंसल, तो परचेज टू भावेश। ये एंट्री आपकी आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कितना अमाउंट है, 14,000। सेवेंथ नंबर की एंट्री देखिए। अब यहां पर जो है आपने लिख दिया इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, बीइंग द अमाउंट ऑफ 18,400 ऑफ इनकम टैक्स इज पेड बाय चेक। एक चीज भाई यहां पे सबसे पहले याद रखो, इनकम टैक्स इज योर पर्सनल एक्सपेंस, इट इज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस। बिजनेस से इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। आपकी
इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स इज द इनकम टैक्स। तो फिर आपने अगर बिजनेस में से दिया है तो आपका तो ड्राइंग हुआ ना भैया, तो आपको एंट्री क्या मारनी थी? एंट्री आपको ये मारनी थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर है। बैंक को क्यों क्रेडिट किया? क्रेडिट द गिवर, बैंक इज द गिवर। आपने जो है पैसा उठाया है बैंक में से, बराबर है। और आपने क्या एंट्री मारी? आपने एंट्री मार दी इनकम टैक्स टू बैंक, अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसकी रिवर्स एंट्री मारो तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स। ओके, अब ये डेबिट का बैंक, सॉरी क्रेडिट का बैंक और ये डेबिट का बैंक कट गया, तो ड्राइंग टू इनकम टैक्स। देखो जरा 7th नंबर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स। बराबर है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट। कितना है भाई जरा देख लो जरा यहाँ पे अमाउंट 18,400। ओके, 8 रीता's account debit to purchase return account। और यहां पे क्या लिखा? being the goods of 12,000 returned by Rita recorded in purchase return account। गीता ने रिटर्न किया था आपको, यानी आपको गुड्स मिला था, तो आपको आना ये चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बराबर है। being the goods of ₹12,000 returned by Rita। अब रीता ने रिटर्न किया मतलब उसने खरीदा था, यानी आपने बेचा था, बेचा हुआ माल जो है उसने आपको वापस किया, तो यू हैव रिसीव्ड द गुड्स, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, ये एंट्री आनी चाहिए थी। मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे अब तुम लोगों को इतना इनफ हो गया होगा, बराबर है, तुम लोगों ने देख भी लिया होगा शायद। यहाँ से रब कर रहा हूँ, मेरे को जो है थोड़ा मूवमेंट लेना पड़ेगा। एंट्री क्या आ रही है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर रीता अकाउंट। आपने क्या लिख दिया बोलो यहाँ पे? आपने लिख दिया रीता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। रीता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। इसको रिवर्स करो रॉन्ग एंट्री को, तो क्या आएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट। अब देखो यहाँ पे भी रीता क्रेडिट है, यहाँ पे भी रीता क्रेडिट है, परचेज डेबिट दोनों, परचेज और सेल्स रिटर्न दोनों डेबिट है, तो ये दोनों डेबिट होंगे और रीता क्रेडिट हो जाएगी भाई। यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, सो एंट्री विल कम लाइक दिस वे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो देखो मेरे को दोनों साइड में मूव करना पड़ेगा गुरु। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट
परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, और अमाउंट दोनों के जो है कैसे हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे परचेज रिटर्न के एग्जैक्टली कितने थे, यहाँ पे 1200 रुपए, तो परचेज रिटर्न में 1200 लिखोगे भाई, और सेल्स रिटर्न में कितने 12,000 रुपए लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न के 12,000 है, और ये दोनों का अमाउंट को ऐड करके रीता में आपका भी आएगा 13,1200। सॉरी 13,200, सॉरी 13,200, बराबर। इसको ऐड करोगे तो दिस विल कम दिस मच। नेक्स्ट, ये बड़ा मजेदार है, ये यहाँ पे बोल रहे देखो स्कूटर अकाउंट डेबिट, यानी स्कूटर आया, एसेट आया, टू कैश अकाउंट, बराबर है, टू डिस्काउंट अकाउंट, मतलब पूरा का पूरा मामला ही चौपट करके रखा हुआ है। एसेट खरीदा है, अब एसेट अगर खरीदोगे, बराबर है, कैश मिल रहा है, कैश गया है और डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहे देखो बीइंग द अमाउंट 20,000 पेड आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट फॉर द स्कूटर परचेज फॉर पर्सनल यूज, आपने खुद के लिए लिया हुआ है भैया, बराबर है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे स्कूटर अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे, आप यहाँ पे किसको डेबिट करोगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करोगे भैया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बराबर है। अब डिस्काउंट ये कर रहे हो आप, तो डिस्काउंट जो है यहाँ पे आपका डेबिट होगा, ऑल एक्सपेंस लॉसेस टू बी डेबिटेड टू स्कूटर अकाउंट, तो आपकी एंट्री बराबर सेट होगी, ड्राइंग के 19,000, स्कूटर के 1,000, सॉरी डिस्काउंट के 1,000, और स्कूटर में जो है टोटल 20,000। यू हैव टू राइट लाइक दिस वे, ऐसे आपको ये एंट्री पास ऑन करनी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टूड। प्रैक्टिस करना भाई, बिना प्रैक्टिस के तो इस दुनिया में कुछ आने वाला है नहीं। नाउ नेक्स्ट पार्ट विल बी द सस्पेंस अकाउंट, बराबर है। सस्पेंस अकाउंट जो है इस चैप्टर का एंड है, वो एक्सप्लेन करके हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।